हाँ जी, 2 टेंजेंट 30 डिग्री 1 बटे टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री है। इसको अब हमें हल करना है 8.2 प्रश्नावली के पहले प्रश्न का दूसरा भाग, सॉरी पहला भाग। हाँ जी, तो अब हम इसके मान रखेंगे 2। टेंजेंट 30 डिग्री का मान कितना है? टेंजेंट 30 डिग्री का मान 1 बटे वर्गमूल 3 है, बटा 1 जमा यहाँ भी वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा। तो ऊपर कितना आया? 2 बटे वर्गमूल 3। जब वर्गमूल 3 1 बटा है तो आप ये हर का परिमेयकरण कर दोगे, यही कर दो चाहे, वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। 2 वर्गमूल 3 बटा कितना हो गया? 3। और नीचे क्या है? 1 जमा 1 बटे 3। अब आप 2 वर्गमूल 3 बटे 3 आ गया ऊपर, और नीचे 3 एलसीएम लोगे, 3 एकम 3 जमा 1। 2 वर्गमूल 3 बटे 3, और ये 3 उल्ट के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ बच गया 4। तो 3 एकम 3, 2 दूना 4। तो कितना मान आ गया? वर्गमूल 3 बटे 2। तो अब हम देखते हैं वर्गमूल 3 बटे 2 किसका मान है? वर्गमूल साइन 60 डिग्री का मान क्या है? वर्गमूल 3 बटे 2, यही ऑप्शन बनेगा, साइन 60 डिग्री। बाकी हम चेक भी कर लेते हैं। कोस 60 डिग्री का मान 1 बटे 2 है, टेंजेंट 60 का वर्गमूल 3 है, और साइन 30 का 1 बटे 2 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आएगा। पहले इस तरह सरल करके मान निकालना है, फिर देखना है कि ये मान किसका है। तो इस टेबल में से आपको वो निकालना है। हाँ जी, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग। यहाँ भी आपको टेंजेंट 45 डिग्री का मान रखना है और सरल करना है, फिर देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, पहले देखो टेंजेंट 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 1 का वर्ग बटा 1 प्लस 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। तो ऊपर क्या आ गया? 0, और नीचे कितना आ गया? 2। तो 2 बटे 0 क्या होता है? 0 बटा 2 क्या होता है? क्या ऑप्शन आएगा? 0। तो डी ऑप्शन इसका हल हो गया। तो इस तरह बच्चों आपने ऑप्शन बताने हैं। अब अगला देखो, साइन 2a बराबर 2 साइन a क्या कब बराबर होंगे ये बताना है आपको। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो मान दे रखे हैं ना, a 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री, 60 डिग्री रख के देख लेंगे। जिस शर्त के लिए दोनों बराबर आएंगे वो इसका ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम 0 ही रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैं 0 रखती हूँ। तो साइन 2 गुणा 0 और 2, राइट हैंड साइड फिर रखेंगे, कोई बात नहीं। तो 2 0 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। 2 साइन a बराबर 2 साइन 0 डिग्री, 2 गुणा 0, ये भी आ गया 0। इसका मतलब ए ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि यह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई बराबर। दोनों साइड बराबर होने पर की शर्त में हम कहेंगे कि 0। अगर हम 30 रखेंगे ना, आप रख के देख लो चाहे, क्या होगा कि दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ 30 रखेंगे तो ये साइन 60 डिग्री हो गया, और यहाँ 30 रखेंगे तो 30 का मान हो गया। तो 30 और 60 का बराबर नहीं आएगा, इसलिए ये 0 डिग्री ही इसका हल है। तो क्या है? ए बराबर 0 ऑप्शन आएगा। हाँ जी, दूसरे का चौथा भाग देखिए। जैसे अपन ने पहला किया था ना, बिल्कुल वैसे होगा, बस यहाँ माइनस है, वहाँ पहले प्लस था बस। तो 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। 2 टेंजेंट 30 डिग्री का मान बताओ क्या है? 1 बटा वर्गमूल 3, और 1 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग। ऊपर क्या आएगा? 2 बटे वर्गमूल 3, हर का परिमेयकरण कर दो ऊपर, और नीचे 1 माइनस 1 बटे 3 आ गया। इसको हल करेंगे। ऊपर देखो क्या आ गया? 2 वर्गमूल 3 बटे 3 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे, 3 आ जाएगा। और 3 एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3 माइनस 1 आ जाएगा। बस वहाँ प्लस हो गए 4 हो गए थे, या माइनस हो के 2 आ जाएगा।
2 वर्गमूल 3/3, और ये 3 उल्ट के ऊपर चला जाएगा और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो कितना बच गया वर्गमूल 3। अब देखो वर्गमूल 3 किसका मान है, कोस 60 डिग्री का मान क्या है 1/2 है, साइन 60 का क्या है वर्गमूल 3/2 है, टेंजेंट 60 का क्या है वर्गमूल 3 है। इसका मतलब है टेंजेंट 60 डिग्री ऑप्शन आएगा। साइन 30 का भी देख लेते हैं 1/2 है, तो टेंजेंट 60 डिग्री ही इसका हल आएगा। तो इस तरह बच्चों आपने ऑप्शन में से छांट करके हल करना है। यहाँ आपको तीसरे प्रश्न में टेंजेंट ए प्लस बी, ये ए प्लस बी कौन है टेंजेंट का, वर्गमूल 3 मान दे रखा है, यहाँ ए माइनस बी का 1/वर्गमूल 3 मान दे रखा है। ये शर्त है कि ए प्लस बी जो है वो 90 के बराबर और 0 से बड़ा है, और ए जो है वो शर्त है कि ए बी से बड़ा है, और ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। देखो बच्चों पहले हम लिखते हैं टेंजेंट ए प्लस बी बराबर वर्गमूल 3। आप बताओ कि टेंजेंट में वर्गमूल 3 किसका मान है, टेंजेंट में वर्गमूल 3 किसका मान है 60 डिग्री का। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ वर्गमूल 3 के स्थान पर टेंजेंट 60 डिग्री, क्या लिख सकती हूँ टेंजेंट 60 डिग्री। और इसी तरह यहाँ टेंजेंट ए माइनस बी बराबर 1/वर्गमूल 3 है, 1/वर्गमूल 3 किसका मान है टेंजेंट ए माइनस बी बराबर टेंजेंट 30 डिग्री मान है। ये देखो 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री का मान क्या है 1/वर्गमूल 3। तो मैंने वर्गमूल 3 के स्थान पर टेंजेंट का मान रखा, और यहाँ भी वर्गमूल 3 के स्थान पर मैंने टेंजेंट का मान रखा। तो इसके बाद देखो बच्चों जब टेंजेंट दोनों तरफ है तो इनके ये कोण बराबर होंगे, इसलिए a प्लस बी जो है वो 60 आ गया, एक इक्वेशन बन गई, और a माइनस बी 30 आ गया। ये भी टेंजेंट दोनों तरफ टेंजेंट है तो इनके कोण बराबर होंगे। तो इस तरह अब आपके पास 2 समीकरण बन गए। अब ए और बी का मान निकालना है। बच्चों याद करो हमने तीसरे चैप्टर में रैखिक समीकरण हल करने थे, वो कोई भी नियम लगा करके इसे आप हल कर सकते हो। तो मैं विलोपन विधि द्वारा करती हूँ इसे हल। जोड़ने पर 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90/2 45 डिग्री। तो a का मान हो गया 45 डिग्री। अब हम ये मान किसी भी समीकरण में फिट कर देंगे तो हमें b का मान मिल जाएगा। तो मैं समीकरण नंबर 2 में रख रही हूँ 45 माइनस b बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a के स्थान पर रखा 45 माइनस b, 30 इधर है 45 इधर चला गया, माइनस b बराबर माइनस के 40 नहीं 45 माइनस 15, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो b बराबर आ गया 15 डिग्री और a बराबर आ गया 45 डिग्री। आप जोड़ करके देख लीजिए 45 प्लस 15 60 और 45 माइनस 15 30, दोनों में बिल्कुल फिट बैठेगा। तो ऐसे सवाल एग्जाम्पल में भी बहुत सारे दे रखे हैं, आप उन्हें हल करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सवाल बहुत आता है, इसे आप अच्छे से करो और बहुत ही आसान है। अब देखो चौथा प्रश्न, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए, और ये इसके बराबर साइन बी के बराबर है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई मान फिट करके देखते हैं, कितने ही मान फिट कर लो, हम कोई एक मान फिट करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, ए को हम एंगल 60 कह देते हैं और b को 30 कह देते हैं। तो 60 प्लस 30 कितना हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए के स्थान पर ये मान लेते हैं हम, मानो साइन 60 डिग्री प्लस
साइन 30 डिग्री। अब यहाँ 60 डिग्री का मान भरिए, क्या होता है वर्गमूल 3/2 और साइन 30 का मान क्या होता है वर्गमूल 1/2। 2 एलसीएम वर्गमूल 3 + 1। ये क्या आया 1, ये क्या आया वर्गमूल 3 + 1/2 आया। तो दोनों साइड बराबर है नहीं है, तो इसलिए आप क्या कहोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, यानी कि ये असत्य है। ये किसी भी कोण को आप लेकर के हल कर सकते हो, कोई भी दो कोण लो और हल करो, आपको मान जो है दोनों बराबर नहीं मिलेंगे, इसलिए ये असत्य है। अब देखिए दूसरा भाग, थीटा की वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा की वृद्धि का मतलब अगर थीटा कोण 0 है, 0 से 30 चला गया, 15 45 चला गया, 60 90 हो गया, तो कोण में वृद्धि होने पर, थीटा का मतलब यह कोण से है, कोण में अगर वृद्धि हो रही है तो उसके मान में भी वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सत्य है। आप देखो पहले 0 है, फिर आधा है, फिर 1/√, और आपको यहाँ से तो पता चल ही रहा होगा कि ये 0 है, ये 1 हो गया, 0 डिग्री का 0 है, 90 डिग्री का 1 हो गया, यानी कि वृद्धि हो रही है, इसलिए ये क्या है दूसरा पार्ट क्या है ये सत्य है। अब देखिए तीसरा भाग, थीटा के वृद्धि होने में cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो cos थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं है, हम सारणी में से देख के निष्कर्ष निकालते हैं। देखो cos 0 डिग्री का मान 1 है, और देखो फिर आधा हो गया, फिर 90 डिग्री पे 0 आ गया, यानी कि यहाँ वृद्धि नहीं होती, यहाँ कमी होती है, घटोतरी होती है, यहाँ मान घटता है, इसलिए ये तीसरा भाग क्या है ये असत्य है, ये वृद्धि नहीं होती। कोस के मान में वृद्धि नहीं होती, साइन के मान में वृद्धि होती है कोण के बढ़ने पर। अब देखिए इसके बाद चौथा पार्ट, हाँ जी चौथा पार्ट देखो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा जो है बराबर होती है। देखो बच्चों इसका मतलब ये है कि साइन का 0 डिग्री का मान कोस 0 का बराबर है। देखो 0 का मान 1 है और ये है, साइन 30 और 30 का हो रहा है, कोस 30 का हो रहा है, सिर्फ 45 डिग्री का बराबर होता है और कोई नहीं होता है। ये वर्गमूल 3/2 है 60 का, और ये 1/2 आता है, ये 1 आता है, ये 0 आता है, ये 0 आता है, ये 1 आता है, सिर्फ एक स्थिति में जो है ये बराबर है, वरना ये इन्होंने सभी मानों की बात कही है तो आप कहोगे ये असत्य है, क्योंकि सभी मानों के लिए दोनों के मान बराबर नहीं है, जैसा कि आप सारणी में से देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न, a = 0 पर cot a, हम cot a यानी कि a के स्थान पर हम 0 रख लेते हैं, cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री का मान देखते हैं क्या होता है, cot 0 डिग्री का मान क्या अपरिभाषित है, और यहाँ का परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सत्य है ये, cot 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये सत्य है। तो इसलिए बच्चों 8.2 प्रश्नावली इसी सारणी पर आधारित है, और आप अगर इस सारणी को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से बनाना सीख जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे ढंग से ये प्रश्नावली कर सकते हैं।